दोस्तों, हम लेकर आए हैं MHD2 का इकाई नंबर 10 जो कि महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना इकाई का नाम है। तो सबसे पहले इकाई की रूपरेखा को देख लेते हैं, जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रतीक के बारे में बताया गया है, प्रतीक का अर्थ और उसकी परंपरा। ऐसे ही ये सारी चीजें जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि इकाई की रूपरेखा में दिखाई गई है या फिर दी गई है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी जाकर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहां से जाकर सीधे वीडियो पे जा सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उससे भी आप लोग सीधे प्लेलिस्ट में घुसकर सारी वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य से। तो सबसे पहले जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक के बारे में, महादेवी वर्मा के प्रतीकों के बारे में हमें जानना है। तो आखिर हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है कि प्रतीक किसे कहते हैं वो हमें बताना, ठीक है। और साहित्य में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। और खास करके महादेवी वर्मा ने अपने किन किन निशानों या फिर प्रतीकों का सहारा लिया है अपने साहित्य में, और वो सहारा उन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि जीवन में उनके गहरे दुखों को बताने के लिए, रहस्यमय प्रेम को जताने के लिए उन्होंने कौन कौन से सहारे, प्रतीकों का सहारा लिया है, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि पिछले अध्याय में हमने महादेवी वर्मा के मन की गहराई, उनके दुख और भक्ति, उनकी भक्ति छायावादी दौर में उनकी अनूठी सोच को हमने देखा था, ठीक है। तो महादेवी जी अपने मन की बात सीधे सीधे कहने के बजाय क्या करती हैं, इशारों में हमें बताती हैं। तो जब कोई बात इतनी गहरी हो कि आम शब्दों में ना समा सके, मतलब छोटी सी बातों में ना कही जा सके, तो प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है कवियों को। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, इस बात का पूरा हिसाब किताब समझेंगे कि महादेवी ने किस तरह प्रकृति, दिए बाती और बादलों को जरिया बनाकर अपने ईश्वर, अपने मन की तड़प को कविता में उन्होंने दिखाया है, मतलब कि कौन से प्रतीकों का उन्होंने सहारा लिया है। तो 10.2 में हमें समझना है कि प्रतीक का मतलब क्या है। तो देखिए, अर्थ और उसकी परंपरा को अगर हम लोग देखें तो भाषा में शब्द जो होते हैं दो तरह से काम करते हैं। पहला, तो यह जो सीधे सीधे सामने दिख रहे थे, जो आप लोग देख पा रहे हैं, उसका अर्थ को बता देते हैं। मतलब यह है कि जो शब्द हमें सामने दिखाई देता है उसका अर्थ हमें सीधे सीधे पता चल जाता है। जैसे दीपक का मतलब होता है मिट्टी का दिया, जैसे ये सीधे ही पता चल गया आप लोगों को कि दीपक का मतलब क्या है। लेकिन एक और तरीका है जिससे क्या होता है, जहां शब्द जो दिखता है उसे कहीं गहरा और अलग अर्थ समझाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लक्षणा या फिर व्यंजना। ध्यान से समझिएगा, लक्षणा और व्यंजना आप लोग MHD 5 में, मतलब MHD के सेकंड ईयर में आप लोगों को ये शब्द देखने को मिलेगा। MHD 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। तो लक्षणा और शब्द व्यंजना किसे कहते हैं, वही शब्द है जो कि अपने अर्थ को घुमा फिरा कर बताते हैं। तो इसे ही हम प्रतीक या फिर सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। प्रतीक का मतलब है सांकेतिक चिन्ह, मतलब एक चीज को किसी मान लीजिए कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको समझाने के लिए हम लोग किसी एग्जिस्ट करने वाले चीज का सहारा लेकर उसको समझाते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो प्रतीक एक ऐसा साधन है जो किसी छुपी हुई, गहरी या मूर्त बात को, एक मूर्त, मतलब मूर्त का मतलब हो गया दिखने वाला और अमूर्त का मतलब हो गया न दिखने वाला, तो इस चीज के जरिए बहुत आसानी से समझा देता है। जैसे जब महादेवी कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कविता है उनकी, तो यहाँ दीपक केवल तेल और बाती की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि वो इंसान की आत्मा और उसके जीवन के अखंड साधना का प्रतीक की बात कर रही होती हैं। तो विद्वानों के अनुसार प्रतीक की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे 3 विद्वानों के बारे में दी गई है। जैसे पहले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, एक शब्द में ही अनेकानेक भावों को अभिव्यक्ति देना प्रतीक का निर्माण करती है। किसका कहना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि एक ही शब्द में अनेक भावों को प्रकट करना ही क्या है, प्रतीक है। कृष्ण कुमार गोस्वामी कहते हैं कि प्रतीक वह संकेतात्मक चिन्ह है जो किसी गूढ़ एवं सूक्ष्म भाव या विचार का अर्थ प्रतिपादन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक या परंपरागत रूप से प्रस्तुत होता है। तीसरे नंबर में डॉक्टर मनोरमा शर्मा, जब भाषा अपनी अनुभूतियों के प्रकाशन में समर्थ नहीं हो पाती
तब प्रतीक ही इस अभाव की पूर्ति करते हैं, ये कहना है इनका। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रतीक की परंपरा कोई आजकल की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए आप लोग कि प्रतीक जो है वो केवल नई चीजें नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक है, मतलब पश्चिम के देशों में जैसे फ्रांस और इंग्लैंड में 19वीं-20वीं सदी में प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म, सिंबल हम लोग जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन चला था इसको लेकर। जहां कवियों का मानना था कि रोजमर्रा की मामूली चीजों को सीधा दिखाने के बजाय प्रतीकों के जरिए दिखाया जाए तो कविता में जादू आ जाता है। तो बोदलेयर, मालारमे एवं एड्स जैसे पश्चिमी विद्वानों ने इसे खूब बढ़ावा दिया था। ये पश्चिमी कवियों का नाम है। ठीक है, ये 3 नाम पश्चिमी कवियों का नाम है। तो वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे यहाँ प्रतीकों का इस्तेमाल सदियों पुराना है। हमारे वेदों, उपनिषदों, महाभारत और पुराणों में तो प्रतीक भरे ही पड़े हैं। साथ ही कबीरदास जी की उलटबासियां, बाशियों, सूरदास, विद्यापति, अमीर खुसरो और हठ योगियों की वाणियों में भी प्रतीकों का भरपूर रंग मिलता है। ठीक है, हम लोग ऐसे जानते ही हैं कबीरदास ने बहुत उल्टी उलट बासियां का मतलब क्या है, बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी बोले हैं, लेकिन जिसका अलग एक अर्थ निकलता है। तो अंतर बस इतना है कि भारतीय साहित्य में प्रतीक को कभी मंजिल नहीं माना गया, बल्कि अपनी बात दिल तक पहुंचाने का रास्ता माना गया। तो महादेवी वर्मा के हाथों में आकर यही प्रतीक शिल्प अपने सबसे सुंदर और निखरे हुए रूप में सामने आता है। बस इतना ही है। आगे देखिए, प्रतीक की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। एक कवि बहुत भावुक और कल्पनाशील इंसान होता है। एक कवि जो होता है वो भी इंसान होता है, तो वो बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है। जब उसके मन में कोई बात बहुत ही नाजुक, सुंदर या गहरा भाव जागता है तो आम बोलचाल के घिसे पिटे शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे में कवि प्रतीकों का सहारा लेता है ताकि वो थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह सके। क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें कविता को कहने से एक वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। इसलिए कवि क्या करता है, प्रतीक का सहारा लेता है और उसे कम शब्दों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहने का मतलब सुयोग्य मिल जाता है। तो रहस्यों से भरी बातें, भक्ति के गहरे अनुभव या प्रेम का संकोच बताने के लिए प्रतीक सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का भी यही मानना था कि प्रतीक सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि वे गहरी बातों को आसानी से समझाने में के काम भी आते हैं। अब सवाल उठता है कि महादेवी वर्मा को प्रतीकों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे प्रतीकों को अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो इनकी मतलब इनको इतना प्रयोग करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? इसके पीछे मुख्य 3-4 बड़े कारण हैं। तो जिसमें से पहले हम लोग देख सकते हैं कि छायावादी दौर का प्रभाव था। ठीक है, तो महादेवी जी जिस दौर में लिख रही थी, ध्यान से सुनिए कि महादेवी वर्मा जो जिस दौरे में या फिर जिस दौर में लिख रही थी वह छायावाद का दौर था। और उस दौर की खासियत यह थी कि बात सीधे न कहकर इशारों और प्रतीकों में कही जाती थी। छायावाद में क्या होता था, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बार-बार एक ही बात कहने पे बुरा भी लगता है। जब वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि छायावाद में क्या करना था कि छोटी-छोटी बातों को या फिर जो भी बातें कही जा रही थी उसको सीधे न बताकर घुमा-फिरा कर कहा जाता था, इशारों में कहा जाता था, संकेतों में कहा जाता था। अगला है नारी मन का संकोच। हाँ, महादेवी एक संवेदनशील स्त्री थी। तो उस समय के समाज और नारी मन के स्वाभाविक संकोच के कारण वे अपने अलौकिक प्रेम और तड़प को सीधे-सीधे नहीं कह सकती थी। इसलिए उन्होंने प्रकृति और दिए की आड़ ली। मतलब अपने प्रेमी के बारे में अगर वो बतानी चाही तो उन्होंने ईश्वर का सहारा लिया। ठीक है, अज्ञा जी ने भी लिखा है कि महादेवी में प्रसाद जी की तरह ही एक गहरा संकोच था जो उन्हें प्रतीकों की शरण में ले गया। मतलब अपनी बात को सीधे तरीके से ना कहने के कारण वे लोग प्रतीकों का सहारा लेते थे। ठीक है, तो और एक है तीसरा नंबर बिंदु है रहस्यानुभूति और ईश्वर प्रेमी रूप। देखिए, महादेवी जी का प्रेम कोई आम सांसारिक प्रेम तो था नहीं, क्योंकि ये वासनाओं से भरा हुआ प्रेम नहीं था। ठीक है, बल्कि उस अज्ञात परमात्मा परम पुरुष के प्रति भक्ति और विरह था महादेवी वर्मा के मन में। तो इस अदृश्य ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करने के लिए प्रतीक ही एकमात्र जरिया थे। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 कारणों की बात हो रही थी, तो जिसमें से मैंने आप लोगों को 3 कारण दे दिए हैं। आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को पॉइंट आउट करके रख सकते हैं ताकि एग्जाम में जब भी पूछे जाए तो इसको हाइलाइटर से हाइलाइट करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीक योजना। ये देखिए, महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रतीकों का इस्तेमाल इतनी सफाई और सुंदरता से हुआ है कि पढ़ने वाला मुग्ध हो जाता है। डॉक्टर चंद्रकला के शब्दों में कहें तो हिंदी साहित्य में जब प्रसाद मतलब
प्रसाद का मतलब हो गया जयशंकर प्रसाद। निरपंत और निराला प्रतीकवाद की कला को सजा रहे थे, तब महादेवी जी पूजा की थाली और दीपक लेकर आरती करने आ पहुंची। मतलब 3 कवि और 1 कवयित्री, मतलब कितने अच्छे शब्दों में कहा गया है कि जब प्रसाद, पंत और निराला मिलकर छायावाद को सजाने में लगे थे, तब महादेवी वर्मा क्या करती हैं, पूजा की थाली लेकर आती हैं, उसमें दीपक रहता है और आरती करने पहुंच जाती हैं। तो डॉक्टर, मतलब ये किसने कहा है, तो ये डॉक्टर चंद्रकला के शब्दों में कहा गया है। तो बहुत ही मजेदार ये लाइन है। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि महादेवी जी की अनुभूति तो पूरी तरह से आध्यात्मिक ईश्वर से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक का मतलब ही है ईश्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका लौकिक, मतलब इस दुनिया की चीजों जैसा है। वह हमारी जानी पहचानी चीजों के जरिए भगवान के प्रति अपने प्रेम को उजागर करती हैं। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न सकती लाश तन में तड़ित बांधी, धूल की इस वीणा पर मैं तार हर तीर्ण का मिला लूं। ठीक है, तो ये है डॉक्टर गणपति चंद्र का मानना। आगे है, यहाँ ये जो कविता है, यहाँ दीपशिखा की इन पंक्तियों में धूल की इस वीणा का अर्थ इंसान का या माटी का शरीर है। देखिए, दीपशिखा जो है उसी का ये पंक्ति है जो मैंने ऊपर अभी अभी पढ़ा। तो धूल की इस वीणा पर मैं तार हर तीर्ण का मिला लूं, यहाँ पे धूल की इस वीणा का मतलब क्या बताया गया है कि इंसान का जो शरीर है वो मिट्टी का है। तो महादेवी जी प्रकृति से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उनकी कविताओं में कांटे, आंधी, बिजली, बादल, सागर और नदियां सब उनके मन के भावों के प्रतीक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब वे कहते हैं कि जिसको पथ ठूसुलों का भय हो, तो यहाँ सूल का मतलब हो गया कांटे। तो सूल का मतलब जीवन में आने वाली तरह तरह की रुकावटें और मुश्किलों से यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आता है। तो वही मलयाचल समीर सुख और खुशी का प्रतीक बनकर आता है, जबकि अंधकार और घनघोर घटाएं मन की निराशा और शंकाओं को दर्शाती हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि महादेवी जी ने केवल अपनी व्यक्तिगत वेदना के लिए प्रतीक नहीं चुने थे। ध्यान रखिएगा ये बात कि महादेवी वर्मा केवल अपने मन के दुख को बताने के लिए उन्होंने प्रतीक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि देश की आजादी और समकालीन मुक्ति चेतना को भी प्रतीकों का स्वर दिया था। मतलब उस समय में देश को आजादी की जरूरत थी। उस समय में जितने भी चीजें हो रही थी समाज में, लोगों में चेतना जगाने का काम भी इन्होंने प्रतीकों से ही किया। जैसे वे कहते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। यहाँ मोम के बंधन मतलब सांसारिक मोह माया और गुलामी के प्रतीक के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, मतलब मोम के बंधन को वो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, सांसारिक मोह माया बताया है। तो महादेवी के प्रतीकों में विविधता भले ही थोड़ी सीमित हो, पर जितनी गहराई और सजावट उनके प्रतीकों में है वह अद्वितीय है। आगे बात करेंगे 10.5 की, जिसमें महादेवी के प्रतीकों का विभिन्न प्रकार है। उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रकारों के बारे में बताया था। तो पहला है, महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रतीकों के कई रूप देखने को मिलते हैं। उसमें से डॉक्टर मनोरमा शर्मा की शोध पुस्तक के आधार पर महादेवी के काव्य में मुख्य रूप से 8 प्रकार के प्रतीकों की पहचान की जा सकती है। तो जिनका विस्तृत विवरण हम लोग नीचे देखेंगे। तो पहला है प्रकृति से उठाए गए प्रतीक। मतलब महादेवी वर्मा ने प्रकृति से कौन कौन से प्रतीक को लिए हैं और किसके पुस्तक में ये बातें हो रही है, डॉक्टर मनोरमा शर्मा की शोध पुस्तक के आधार पर। ठीक, तो महादेवी जी का जो प्रकृति से अटूट लगाव है, वह प्रकृति के कण कण में उसी परमात्मा की झलक देखती हैं। अपनी प्रसन्नता मतलब कौन से परमात्मा की झलक देखती हैं, जिससे वे प्रेम करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता, उदासी, आशा और निराशा को बताने के लिए वे प्रकृति के विभिन्न अंगों को प्रतीक बनाती हैं। जैसे जब वे अरुण बाण कहती हैं तो वह ईश्वर की मधुर कृपा का चितवन का प्रतीक बन जाता है। कनक रश्मियां आशा की किरण दर्शाती हैं और तम सिंधु मतलब अंधेरे का समंदर घोर निराशा का प्रतीक बनता है। आगे है आध्यात्मिक प्रतीक। कौन कौन से प्रतीक हैं, तो पहला नंबर प्रतीक था प्रकृति से उठाए गए प्रतीक। दूसरा है आध्यात्मिक। देखिए, महादेवी जी की जो नजरिया है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जब वे अपने उस अनजाने अदृश्य प्रीतम मतलब परमात्मा को याद करती हैं, तो आध्यात्मिक प्रतीकों का ताना बाना बुनती हैं। जैसे वे कहते हैं कि करुणामय को भाता है तम के पर्दों में आना, हे नभ की दीपावली तुम पल भर को बुझ जाना। यहाँ परमात्मा के छिपे रूप में आने की लीला को दर्शाने के लिए तम का मतलब होता है अंधेरा,
तो मतलब लीला को दर्शाने के लिए तम और आकाश के तारों को दीपावली का प्रतीक बनाया गया है। अगला है साधनात्मक प्रतीक। देखिए, महादेवी का मतलब पूरा जीवन एक सात्विक तपस्या या साधना की तरह था। अपनी साधना की अलग-अलग अवस्थाओं को जताने के लिए वे मंदिर, पूजा, दिए और शंख जैसे साधनात्मक प्रतीकों का प्रयोग करती हैं। उनकी मशहूर पंक्तियां हैं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यहाँ मंदिर इंसान के शरीर का प्रतीक है और दीप उसकी आत्मा का प्रतीक है। देखिए कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई है। तो अजीर मन के खालीपन का प्रतीक है। यहाँ पे अजीर जो है वो मन के खालीपन का प्रतीक है। अगला है हमारा परंपरागत प्रतीक, मतलब जो बहुत पुरानी वर्षों से चली आ रही हैं। तो महादेवी ने वर्षों से चले आ रहे हमारे सांस्कृतिक और पौराणिक प्रतीकों को भी अपनी कविता में नए रूप दिया है। जैसे कमल का प्रतीक, उन्होंने अपनी एक किताब का नाम ही नीरजा रखा है। इसी तरह कमल को हम लोग नीरज कहते हैं, उन्होंने इस किताब का नाम ही नीरजा रख दिया। तो इसी तरह जब वे तीन रंगे तार की बात करती हैं तो हमारी परंपरा के तीन गुण, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण का सुंदर प्रतीक बन जाता है। हमारे तीन गुण होते हैं, ठीक है, लोगों के अंदर। अगला है सौंदर्य परक प्रतीक। देखिए, महादेवी जी सौंदर्य की पुजारिन थी। वे प्रकृति के सुंदर रूपों में स्त्री सौंदर्य और भाव सौंदर्य ढूंढ लेती थी। जैसे रजनी के श्याम कपोले पर ढरकीले श्रम के कण, यहाँ रात रूपी सुंदर स्त्री के सांवले गालों पर जो पसीने की बूंदें धुलक रही हैं, वे दरअसल आसमान में चमकते हुए तारे हैं। कितना अद्भुत सौंदर्य चित्रण यहाँ उन्होंने किया है। अगला हमारा प्रतीक है वेदना प्रधान प्रतीक। देखिए, महादेवी के काव्य की सबसे मुख्य तान ही दुख और वेदना है। वे खुद को विरह का जलजात मतलब दुख में खिला कमल कहती हैं, या मैं निर्भरी दुख की बदली कहती हैं। जब उनका दुख पूरे समाज के दुख से जुड़ता है तो वे कहती हैं, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियां देखो। यहाँ मुरझाई कलियां उन बेबस अनाथ बच्चों का प्रतीक है जिन्हें भरपेट खाना और प्यार नहीं मिलता। आगे बात करते हैं 10.7 की भावनात्मक प्रतीक की। देखिए, अपने दिल की भावनाओं और आंतरिक हलचलों को व्यक्त करने के लिए महादेवी जी भावनात्मक प्रतीकों का बहुत सुंदर प्रयोग करती हैं। जैसे सब बूझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं। यहाँ दीपक को जलाना अपने भीतर की सोई हुई चेतना और भक्ति भावना को जगाने का प्रतीक है। अगला है आत्मचेतना संबंधी प्रतीक। देखिए, छायावादी कवियों की तरह महादेवी भी जानती हैं या मानती हैं कि प्रकृति बेजान नहीं है, प्रकृति में तो जान है। उसमें भी एक चेतना सांस लेती है। उसके लिए वे पतंगे, सलभ सलभ मतलब पतंगे, बीना, नदी और ओस की बूंदे को अपनी आत्मा की चेतना का प्रतीक बनाते हैं। जैसे शुद्ध रहे मेरे बुद्ध प्राण, तुम्ही में सृष्टि तुम्ही में नाश, में बुद्ध। यहाँ पे बुलबुला इंसान की क्षणभंगुर जिंदगी का प्रतीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं महादेवी द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों के चार वर्ग, जिसमें से पहला है मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। मतलब जब किसी सामने दिखने वाली चीज को समझाने के लिए किसी दूसरे दिखने वाली चीज का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। उदाहरण के लिए महादेवी जी ने दीपक का प्रयोग किसी निर्धन छोटे बच्चे के लिए किया है। तो या इस निर्धन कोने में बूझते दीपक को देखूं, इस कविता का लाइन है, इस निर्धन कोने में बूझते दीपक को देखूं। तो इसी तरह सूर्य चंद्रमा के लिए कनक रजत के मधु प्याले और तारे के लिए नभ के नयन का प्रयोग मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक है। मतलब जो है उसको समझाने के लिए कुछ और जो चीजें है उसका प्रयोग करने पर या फिर उसके साथ उसको समझाने के लिए उसका व्यवहार करने पर उसे कहा गया है मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। अब बात करेंगे अमूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक। मतलब जो चीजें संसार में है ही नहीं उसको समझाने के लिए उसी चीज का सहारा लिया जाता है जो इस संसार में नहीं है। तो जब जो चीज आंखों से नहीं दिखती और उसे समझाने के लिए प्रतीक भी ऐसा चुना जाए जो आंखों से न दिखे, यह बहुत कठिन कला है। महादेवी जी ने स्वप्न और सौरभ शब्द का प्रयोग अपनी पुरानी यादों, भावों और प्रियतम की मधुर छवियों को दर्शाने के लिए बार बार किया है। अब बात आती है कि कोई चीज इस दुनिया में दिखाई देती है, लेकिन उसको समझाने के लिए किसी न दिखाई देने वाली चीज का सहारा लेकर जब समझाते हैं तो उसे कहते हैं मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक। देखिए, यह धारा के विपरीत बहने जैसा काम है।
यानी सामने दिख रही किसी चीज को समझाने के लिए किसी न दिखने वाली भाव का प्रतीक के रूप में प्रयोग करना। महादेवी जी इसमें भी माहिर हैं। वे कहती हैं कि कलियों के घन जाली में छिपती देखूं लतिकाए, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखो। यहाँ लज्जा का प्रयोग एक बेबस अबला नारी के लिए किया गया है। अगला है 6.4 में अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक, मतलब दो चीजें दिखाई नहीं देती है उसको समझाने के लिए दिखने वाली चीजों का सहारा लेना। तो यह सबसे आम और लोकप्रिय तरीका है जहाँ किसी न दिखने वाली भाव को समझाने के लिए सामने दिखने वाली किसी वस्तु को प्रतीक बनाया जाता है। महादेवी जी ने दीपक का प्रयोग साधना के लिए, दर्पण का प्रयोग संसार की माया के लिए, शूल का प्रयोग दुखों और बाधाओं के लिए तथा पंख मतलब कीचड़, पंख किसे कहते हैं, कीचड़ का प्रयोग पाप कलुषता के लिए किया है। तो महादेवी, अगला बिंदु है 10.7 में कि महादेवी के प्रतीक और मतलब महादेवी के प्रतिनिधि और प्रिय प्रतीक। देखिए, वैसे तो महादेवी जी ने बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ खास प्रतीक उनके दिल के बहुत करीब रहे हैं, उनकी कविताओं में बार बार आते हैं। तो प्रतिनिधि प्रतीक वही कहलाते हैं जो बार बार आते हैं, उनके दिल के बहुत करीब रहे हैं। तो उनमें से पहला है दीपक। यह महादेवी का सबसे प्रिय और पहला प्रतीक है। दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। महादेवी का दीपक उनकी एकांत साधना, आत्मा का समर्पण और उनके अविचल प्रेम का निशान है। वे कहती हैं, दीप मेरे जल अकंपित घूल अचंचल। अगला उनका प्रतीक है कमल, जलजात नीरज जिसे हम लोग कहते हैं। कमल की खासियत यह है कि वो कीचड़ में भी उगकर पूरी तरह साफ और निर्लिप्त रहता है। महादेवी जी भी इस मायावी दुनिया के बीच में रहकर भी साध्वी की तरह पवित्र बनी रहती हैं, इसलिए वे खुद को विरह का जलजात कहती हैं। यात्री मतलब पथिक और नाविक को भी उन्होंने प्रतीक के रूप में लिया है। तो महादेवी जिंदगी को एक कठिन रास्ता और खुद को एक एकाकी यात्री मानती हैं। वे कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। वे हर हाल में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहती हैं। सूल और झंझा, जीवन की राह में आने वाली मुसीबतों और सामाजिक बंदिशों महादेवी के लिए सूल हैं और विकट परिस्थितियां झंझा हैं। वे इन रुकावटों से डरती डरती नहीं बल्कि इनका स्वागत करती हैं। दर्पण, महादेवी जी के अनुसार दर्पण मोह माया का प्रतीक है। जब तक यह शीशा बीच में है तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। जैसे ही यह शीशा टूटता है, आत्मा अपने प्रियतम में लीन हो जाती है। टूट गया वो दर्पण निर्मम जिसमें उसमें हंस दी मेरी छाया। अगला है सलभ मतलब पतंग। जहां दिया होगा वहां पतंग जरूर होगा। तो सलभ सच्चे प्रेमी का प्रतीक है, जो दिए की लौ में खुद को हंसते हंसते न्यौछावर कर देता है। महादेवी खुद को ऐसा ही निष्ठावान प्रेमी मानती हैं। तो अंत में इस चैप्टर का सारांश को अगर हम लोग समझें तो इसमें कहा गया है कि इस अध्याय में हमने महादेवी वर्मा जी की प्रतीक योजना का हर एक पहलू बारीकी से समझा। हमने देखा कि प्रतीक केवल कविता की सजावट का सामान नहीं है, बल्कि महादेवी जी के दिल की गहरी वेदना, उनके संकोच और उनके अलौकिक रहस्यानुभूति को बाहर लाने का सबसे सबल माध्यम है। उन्होंने भले ही प्रतीकों की संख्या सीमित रखी हो, लेकिन दिया, सलभ, कमल, दर्पण और बादलों जैसे कुछ गिने चुने प्रतीकों को ही बार बार नए नए रंगों में ढालकर अपनी कविता को बेजोड़ बना दिया है। यही कारण है कि छायावादी काव्य शिल्प में महादेवी जी का स्थान शिखर पर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के साथ बने रहें और एमएचडी से रिलेटेड किसी भी कोर्स का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी आप लोगों को चैनल में जाकर प्लेलिस्ट वाले भाग में जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। MHD2 का प्लेलिस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, कोर्स वाले भाग में मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।